सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द पीटीएस कैड एक्सपर्ट। मैं हूं आपका दोस्त फसल। सो गाइस, आज है रेविट एमएपी की 10th क्लास और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एचवीसी के बारे में। और वही सेम कंटिन्यू जो हमारी पिछली क्लास थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी एएचयू के बारे में, थ्योरेटिकल पोर्शन किया था हमने, प्रैक्टिकल पे नहीं आए थे। आज हम लोग पूरा प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, स्प्लिट सिस्टम और मतलब वर्टिकल भी देखेंगे और जो आपका स्प्लिट सिस्टम है एंड आपका जो मल्टीपल एएचयू सिस्टम है वो किस तरह से लगेगा। वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले कि किस तरह से हम लोग लगाएंगे, एएचयू लगाएंगे, कितना वो टोटल सीएफएम कैलकुलेट होके आएगा उसके बारे में भी देखेंगे। और फिर पाइपिंग वगैरह के बारे में भी देखेंगे कि किस तरह से आपका चिलर वगैरह कनेक्ट होगा। तो वो सारी चीज़ें करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप सब ने लास्ट टाइम देखा ही था कि हमने अपना जो है एएचयू मल्टीपल पे कॉपी कर दिया था इस तरह से, और कुछ इस तरीके से हमने डिज़ाइनिंग की थी लास्ट टाइम में। और अगर आप लोगों ने वो पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं एचवीएसी की रिगार्डिंग, तो जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो स्प्लिट सिस्टम के रिगार्डिंग रहेगा, जैसा कि मैंने बताया आपको, मतलब स्प्लिट सिस्टम और मल्टीपल एएचयू सिस्टम। तो स्प्लिट सिस्टम हमने लास्ट टाइम बात की थी कि वर्टिकल आता है, हॉरिजॉन्टल आता है। तो स्प्लिट सिस्टम के लिए अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो हमें सबसे पहले तो आना है सिस्टम स्टेप पे। सिस्टम स्टेप पे आने के बाद आपको लेना है यहाँ पे मैकेनिकल इक्विपमेंट, और मैकेनिकल इक्विपमेंट लेने के बाद मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एएचयू लिया हुआ है, लेट मी शो यू। हाँ, तो यहाँ पे वर्टिकल स्प्लिट सिस्टम दिया हुआ है। अगर आप मान लो अगर आपको इस तरह से नहीं दिया हुआ तो हम किस तरह से लोड करेंगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वेट अ सेकेंड, यहाँ से आपको आना है एडिट टाइप में आना है लोड। अब लोड में करने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, ये चीज़ ध्यान रखना कि आपके जो एएचयू है वो आपकी फैमिली से लेना है आपको। तो जो मेरी फैमिली है, मतलब मैं रेविट की फैमिली की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास रेविट की फैमिली नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो ऑटोडेस्क की वेबसाइट है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं रेविट की फैमिली फ़ाइल। अगर मैं अब वो आपको बता भी दूंगा, मैं अभी अगर इसी वीडियो में चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ आपको। फ़िलहाल के लिए अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरह से हम लोग एएचयू जो वर्टिकल सिस्टम उसको इंपोर्ट करेंगे। तो हम आए यहाँ पे, तो यहाँ पे आना है आपको फैमिली के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे आया, जैसे मेरी जो फाइल है वो है डेस्कटॉप पे मेरी है रेविट कंटेंट की लाइब्रेरी। तो यहाँ पे लाइब्रेरी का ऑप्शन है, मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे है आया इंडिया आने के बाद यहाँ पे आता है मैकेनिकल का ऑप्शन। मैकेनिकल में आना है आपको एमईपी में आपको आना है एयर साइड कंपोनेंट्स पे। एयर साइड कंपोनेंट्स में आना है आपको एयर हैंडलिंग यूनिट्स यानी कि एएचयू। अब यहाँ पर काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं, तो यहाँ पे आपको स्प्लिट सिस्टम भी दिया हुआ है आपको यहाँ पे, और वर्टिकल पैकेज भी दिया हुआ है, वर्टिकल पैकेज और स्प्लिट सिस्टम। तो यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे आपको दोनों ही दिए हुए हैं, स्प्लिट सिस्टम और वर्टिकल। तो हम यहाँ पे वर्टिकल स्टार्टिंग के लिए मैं आपको वर्टिकल बता रहा हूँ, फिर आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल दोनों ही ले सकते हैं। तो हमने लिया वर्टिकल स्प्लिट सिस्टम, यहाँ से मैंने किया, मतलब मेरे पास ऑलरेडी लोडेड है तो ओपन किया मैंने यहाँ से और ओके कर दिया। तो ऑलरेडी है मेरे पास यहाँ पे। मैं आता हूँ यहाँ पर मैक 1 यानी कि फ्लोर 1 पे। अब फ्लोर 1 पे आने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आना है और मैं इसको कर देता हूँ, अभी सेव नहीं करते इसको, अभी सेव नहीं करते। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड इसको मैंने इस तरह से इसके बराबर पे यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे रखा है। तो आप चीज़ें देख सकते हो कि किस तरह से हमारा एएचयू आ रहा है यहाँ पे। लेट मी शो यू, लोड हो जाता है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा जो एएचयू है वो कुछ इस तरह से आ रहा है।
और दीवार से थोड़ा दूर। वैसे तो ज़्यादातर होता ही है कि AHU हमेशा बिल्डिंग के अंदर आता है, लेकिन जो अगर मैं बड़े AHUs की बात करूं तो बड़े AHUs जो आते हैं उनको बिल्डिंग से बाहर ही रखा जाता है, लेकिन ज़्यादातर होता ही है कि बिल्डिंग के अंदर या फिर बेसमेंट में, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि बेसमेंट में रखा जाता है, या फिर रखा जाता है आपके रूफ पे। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से आप रखना चाहो तो रख सकते हो। तो यहाँ से अब मैं आपको कंपोनेंट दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप किस तरह से देख सकते हो, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है इन का ऑप्शन। ठीक है, जैसे कि जो एयर आएगी वो किस तरह से आएगी, आप किस तरह से रखना चाह रहे हो। ठीक है, जैसे कि हमारा जो फ़िल्टर का ऑप्शन है, फ़िल्टर होके फिर ये पे ये AHU मतलब फ़िल्टर का ऑप्शन, या फिर आपका इकोनॉमाइज़र वगैरह इससे कनेक्ट होगा, या फिर तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ये है इनका ऑप्शन यानी कि रिटर्न का। ठीक है, मतलब जो बाहर से एयर आ रही है या फिर जो सर्कुलेशन होके आ रहा है वो वापस से यहाँ पे भेज दिया जाएगा। इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसका ऑप्शन भी है कूलिंग यानी कि वोल्टेज का। यहाँ पे आप वोल्टेज का ये ऑप्शन देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे दो ऑप्शंस और हैं, ये होता है चिलर के। यहाँ पे ये चिलर का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से इन है और आउट है, दोनों ही ऑप्शंस हैं। और यहाँ पे है आपका आउट का ऑप्शन, यानी कि यहाँ से हम लोग डक्ट क्रिएट करेंगे और ऊपर तक लेके जाएंगे। तो लेट्स सी, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डक्ट क्रिएशन सिस्टम पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पे डक्ट किस तरह से क्रिएट करेंगे हम, वर्टिकली। अब हॉरिजॉन्टली तो कर रहे थे, अब वर्टिकल डक्ट क्रिएट करने के लिए आपको इस व्यू में आना पड़ेगा, यानी कि ईस्ट व्यू में। ठीक है, सो लेट्स क्रिएट द डक्ट। तो यहाँ से हमने डक्ट लिया और हम इसको ऊपर तक लेके जाएंगे इस तरह से। सो एज यू कैन सी हमारा जो डक्ट है वो क्रिएट हो गया है। यहाँ पे आओ, अब इस तरह से देख सकते हो एज यू कैन सी कि यहाँ पे ये जो है ये डक्ट थोड़ा सा दूर है यहाँ पे। लेट मी एक सेकेंड, इसको थोड़ा और मूव करवा लेते हैं, वरना ये जो डक्ट है वो प्रॉपरली नहीं लगेगा इसके साथ। क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हो गया। मैं बस इसको इक्वल करने की कर रहा था, ताकि फिर ये प्रॉपर एक लाइन में आ जाए, इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी। सो एज यू कैन सी ये हमारे इसके बराबर में आ गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, आप जैसे मैंने लास्ट टाइम VEV के बारे में बताया था कि यहाँ से आता है आपका इन का ऑप्शन, यानी कि जो एयर आएगी वो इन आएगी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से आउट। तो अब देखो किस तरह से हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे आना है कनेक्ट इनटू। यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट इनटू, इसको सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ आएगी, तो ये चीज़ यहाँ से आपको करना है ओके, यानी कि यहाँ से आपको ओके करना है। ओके करने के बाद सेलेक्ट द डक्ट। जैसे आप डक्ट को सिलेक्ट करोगे तो एज यू कैन सी जो हमारा डक्ट है वो इसके साथ अटैच हो गया है। तो मैंने इसलिए ये चीज़ ध्यान रखा था कि ये प्रॉपरली इसके साथ कनेक्ट हो। अभी एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है तो यहाँ से इसको हटा देते हैं। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऊपर डक्ट जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम अब कर देते हैं। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप में आ रहा है। अगर आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। यहाँ से मैंने किया इस शेप में चेंज। सो एज यू कैन सी एक प्रॉपर कर्व शेप में आ गया है यहाँ पे। तो दिस इज़ द प्रॉपर कनेक्शन। तो इस तरह से आप रखना चाहो तो रख सकते हो, काफ़ी बेटर रहेगा। ऐसे ही सिमिलर यहाँ पे आप इस तरह से चेंज कर सकते हो। ऐसे ही इसको ओके करो एंड देन कनेक्ट। ऐसे इसको सिमिलर ऐसे इसको करना है कनेक्ट। ओह सॉरी, कनेक्ट नहीं हुआ आई थिंक। ऐसे ही कनेक्ट इनटू एंड ओके। यहाँ से हमने इसको कनेक्ट किया, यहाँ से कनेक्ट टू एंड ओके और कनेक्ट। तो प्रॉपर तरीके से AHU जब आप प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह से आपका कनेक्ट होगा प्रॉपर। सो अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने की, जो AHU का यहाँ पे टोटल CFM है वो भी आपको देखना है। तो जो एयर फ्लो है, टोटल एयर फ्लो है वो कुछ इतना है, मतलब मैकेनिकल एयर फ्लो, मतलब ये CFM कुछ इतना आ रहा है। सो इट्स नॉट
प्रॉपर, तो हमें यहाँ पे चेंज देखना पड़ेगा कि टोटल CFM कितना है। हाँ कुछ आप अब आपका, हाँ ये कुछ लोगों की प्रॉब्लम आ सकती है कि लेवल 2 पे और लेवल 4 पे चला गया, लेवल 3 पे कॉपी हो गया अच्छे से, जब हम स्पेसेस को कॉपी करते हैं ये प्रॉब्लम आती है। तो ये सबसे बड़ी एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लेवल 2 पे इस चीज़ को वो कंसिडर नहीं करता है। इसके लिए आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी कि यहाँ पे अलग से आपको स्पेस क्रिएट करके हीटिंग एंड कूलिंग लोड्स जनरेट करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ भी आपको अपनी तरफ से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर ऐसा, मतलब कुछ ही केसेस में ऐसा होता है, क्योंकि कुछ इस फाइल में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर हमने पहले कोई गलती की हो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहाँ पे लेवल 2 पे जब कॉपी करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से स्पेसेस खाली आता है। ये काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्पेसेस दे देते हैं लेवल 2 पे आके। अब यहाँ पे लेवल 2 पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लेवल 2 पे आके अलग से स्पेस क्रिएट करने पड़ेंगे। सो ये हैव टू क्रिएट अनदर स्पेस। तो एनालाइज टैब में आने के बाद यहाँ पे आपको अलग से स्पेस देने पड़ेंगे, एंड अलग से स्पेस देने के बाद ही फिर आपका इस तरह से क्रिएट होगा। फिर बाद में हीटिंग एंड कूलिंग लोड्स भी आपको इसके अलग से जनरेट करने पड़ेंगे। फिर बाद में जो आपने एयर टर्मिनल्स लगाए हैं फिर ये उसका आपका सिस्टम पे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप करेंगे। तो यहाँ से मैं अब इसका जो टोटल CFM है ये काफ़ी कम आ रहा है एक्चुअली, ये काफ़ी कम आ रहा है, आप देख सकते हो एज यू कैन सी ये बहुत कम है। हमें CFM बढ़ाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। बाकी सब में CFM में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएगी, 800 के आसपास का है, इसका भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ये ज़्यादा है, तो हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से टोटल CFM करेंगे। तो टोटल CFM के लिए यहाँ पे आपको आना पड़ेगा टाइल विंडोज़ में। तो टाइल विंडो में मैं यहाँ पे प्रॉपर, एक सेकेंड, लेट मी चेंज इट। तो यहाँ से हम लोग इसको इस तरह से कर लेंगे ताकि 2 व्यूज़ आ जाएं, तो हमारे पास टोटल CFM जो है वो आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है, ज़्यादातर केसेस में हमें ऐसे ही देखने को मिलता है और काफ़ी स्टूडेंट्स की ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो इसके लिए आपको मेरी तो सजेशन यही है कि आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा अपना CFM, इनका अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे टोटल जो CFM आ रहा है वो हम यहाँ पे 8397 का टोटल CFM आ रहा है, यानी कि टोटल एयर फ्लो है। तो हमने जो टोटल एयर फ्लो है वो बढ़ा दिया है, तो ये आपका टोटल CFM। तो इस तरह से हमारा जो है स्प्लिट सिस्टम में हमने वर्टिकल कर लिया है, ऐसे सेम आपको हॉरिजॉन्टल करके देखना है, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा आज का स्प्लिट सिस्टम था। अब हम लोग बात करते हैं मल्टीपल AHU सिस्टम को लेकर। सो अब मल्टीपल AHU सिस्टम किस तरह से क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए मैं एक बार इन सबको दोबारा से एक बार डिलीट कर देता हूँ। वेट अ सेकेंड, मैं इनको कर देता हूँ डिलीट। तो जो ये पार्ट है आपका, मैंने किया चेक नन, अप्लाई, ओके, वैसे मैंने कर दिया इन सबको डिलीट। और जो ये एक्स्ट्रा जो इसके ऊपर लगा हुआ है वो भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आपको वो चीज़ समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीपल AHU सिस्टम का यूज़ करने वाले हैं कि मल्टीपल AHU सिस्टम हम किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है लेवल 1 पे, यानी कि मैक 1 पे आना है। कोशिश ये करनी है कि अगर देखिए 2 तरीके से आप कर सकते हो, क्या तो आप लेवल 1 पे रखो या फिर बिल्कुल ही टॉप फ्लोर पे ले जाओ। तो टॉप फ्लोर के लिए अलग से कंपोनेंट्स आते हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं आपको फैमिलीज़ में जाके दिखाऊंगा तो टॉप फ्लोर के लिए अलग से कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अब इसमें अब एक सेकेंड, मैं आपको अपनी एक प्रेजेंटेशन को ओपन करके दिखा देता हूँ पहले तो, कि जो हमारे मेन इक्विपमेंट्स हैं वो कौन कौन से आएंगे। तो अभी मैंने अपना प्रेजेंटेशन ओपन कर लिया है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मल्टीपल AHU सिस्टम होता किस तरह से काम करता है, क्या क्या इसके अंदर इक्विपमेंट्स आते हैं। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपका आता है इकोनोमाइज़र, फिर फिल्टर एंड देन कॉइल।
कॉयल कनेक्ट होता है आपका चिलर से, और चिलर कनेक्ट होता है आपका इंस्पेक्शन मॉड्यूल से फैन मॉड्यूल एंड देन वीएवी। तो ये आपका पूरा मल्टीपल एएचयू सिस्टम होता है। मल्टीपल एएचयू सिस्टम में आपके अलग अलग एएचयूज आते हैं, जैसे कि इकोनोमाइज़र आता है। इकोनोमाइज़र क्या करता है, एयर को सक करता है, फिल्ट्रेशन करता है, कॉयल यहाँ पे हीटिंग जो आपका कूलिंग है, मतलब जैसे अगर एयर आ रही है तो उसको कूल करना, अगर जैसे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर बाहर का टेम्परेचर गर्म है तो अंदर ठंडा करने के लिए कूल एयर, और अगर बाहर का टेम्परेचर बिल्कुल ही ठंड का माहौल हो बाहर, तो उसके लिए जैसे अगर टेम्परेचर कम है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे हॉट वाटर कॉइल का भी यूज़ करते हैं। वार्मर्स की भी ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर। और इसके बाद आता है इंस्पेक्शन मॉड्यूल। अगर कोई इंस्पेक्शन जैसे कि जर्म्स वेयर को क्लीन करना, ऐसा कुछ क्लीन करना, बिल्कुल ही जो इसका जो सीव साइज़ है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसके बाद में फिर यहाँ पे आता है फैन मॉड्यूल, जो कि एक तरीके से मोटर होती है, ये कह सकते हो जैसे पानी की मोटर होती है ऐसी एयर की मोटर होती है। ये जो है सप्लाई करता है आपके वीएवी तक, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे, सो लेट्स कम टू द पॉइंट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फ़ैन मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। तो फैन मॉड्यूल लाने के लिए आना है आपको मैकेनिकल इक्विपमेंट में। मैकेनिकल इक्विपमेंट में आना है आपको एडिट टाइप में। एडिट टाइप में करना है आपको लोड करने के बाद आपको आना है अपनी फैमिली में, ठीक है। तो फैमिली में से यहाँ पे आना है आपको इंडिया में, और मैकेनिकल एंड देन MEP, देन एयर साइड कंपोनेंट्स, AHU। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको इंपोर्ट क्या करना है। तो फ़ैन मॉड्यूल देखिए, तो फ़ैन मॉड्यूल यहाँ पे दो तरीके से दिए हुए हैं, आपका फ्रंट डिस्चार्ज अप और रेयर डिस्चार्ज अप। तो आपको लेना है फ्रंट डिस्चार्ज अप, ठीक है। यहाँ से हमने लिया फ्रंट डिस्चार्ज अप एंड यहाँ से हमने किया इसको ओके। तो गाइस एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी लोडेड है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ हमारा फ्रंट डिस्चार्ज अप। तो आप देख सकते हो, तो ये हमारा फ्रंट डिस्चार्ज अप का कॉइल है। तो यहाँ से मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो एज यू कैन सी यहाँ से मैंने किया इंपोर्ट, और इसको एकदम इसके बराबर में रख देता हूँ, ताकि जब एयर साइड का जब काम आए तो हम इसको अच्छे से इसके बराबर रख देते हैं, ताकि wait a second, एक सेकेंड। एक्चुअली मैं इसके सेंटर पॉइंट पे इसलिए लाना चाह रहा हूँ ताकि ये इसके बराबर आए, फिर वरना प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। विद द हेल्प ऑफ एरो कीज आप ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हो। तो यहाँ से मैं इसको और मूव करवाता हूँ एंड टेक इट अप टू द आउटसाइड। तो मैं इसको थोड़ा और मूव करवा लेता हूँ। यहाँ से मैंने मूव टू लिया एंड इसको इस तरह से मूव करवा लिया। तो एज यू कैन सी हमारा AHU इस तरह से आ गया, यानी कि हमारा जो फ़ैन मॉड्यूल है वो इंपोर्ट हो चुका है। इसके बाद हम लोग करते हैं हमारा नेक्स्ट जो आपका आता है फ़ैन मॉड्यूल के बाद आता है आपका फ़िल्टर। तो फ़िल्टर इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे सॉरी हम लोग एक्चुअली उल्टा चल रहे हैं। तो जो फ़ैन मॉड्यूल के बाद हम लोग ले रहे हैं यहाँ से फ़िल्टर। तो फ़िल्टर के लिए आपको सेम रेविट कंटेंट में लाइब्रेरीज़ इंडिया, आपकी जहाँ पे भी आपकी लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड हो वहाँ से आपको यहाँ पे आना है एयर साइड कंपोनेंट्स AHU के बाद आना है आपको फ़ैन मॉड्यूल। तो आप देख सकते हो कि लार्ज, मीडियम, स्मॉल आपको जिस तरह की चाहिए। तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ लार्ज। तो यहाँ से मैंने लार्ज ले लिया एंड यहाँ से किया ओके। तो इस तरह से आपका फ़ैन मॉड्यूल आ गया। अब इसके बिल्कुल बराबर रखना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्रिएट हो जाएगा। तो एज यू कैन सी हमारा फ़ैन मॉड्यूल आ चुका है। अब इसके बाद लेना है आपको कॉइल्स, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो कॉइल के लिए सेम आपको वही करना है, जहाँ पे भी आपकी लाइब्रेरी है वहाँ से आपको इंपोर्ट करना है आपका एयर साइड कंपोनेंट AHU एंड यहाँ से हमने ले लिया रेफ्रिजरेंट कॉइल, क्योंकि ये चीज़ें हमें हॉट वाटर कॉइल नहीं चाहिए। ये हॉट वाटर के लिए है, यानी कि यहाँ पे जब टेम्परेचर बाहर का कम हो तो उसके लिए है। जैसे अगर बाहर बाहर अगर सर्दी है तो उसके लिए आप हॉट वाटर कॉइल का यूज़ करोगे। अगर बाहर गर्मी है तो उसके लिए कोल्ड रेफ्रिजरेंट कॉइल का यूज़ करोगे। तो यहाँ से हमने किया ओके एंड
ऑलरेडी वैसे मेरे पास लोडेड है। तो यहाँ से हमने ले लिया रेफ्रिजरेंट कॉइल, तो हमारे पास लोड हो गया। तो कुछ इसी के बराबर में रखना है और थोड़ा डिस्टेंस पर रख देते हैं, क्योंकि डक्ट साइजिंग के लिए मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कि ये मैं स्पेस क्यों दे रहा हूँ। इसके बाद हमें लेना है, कॉइल आ चुकी है। अब हमारे पास आएगा फ़िल्टर, तो फ़िल्टर लेना है हमें। हमने इंस्पेक्शन मॉड्यूल तो ले लिया था, इकोनोमाइज़र, फिर फ़िल्टर, सॉरी फ़ैन मॉड्यूल पहले लिया था, फिर इंस्पेक्शन मॉड्यूल लेना है। तो एक सेकेंड, हमने पहले क्या इंस्पेक्शन मॉड्यूल ही लिया था, देन कॉइल, और अब इसके बाद हम लोग इंपोर्ट करेंगे हमारा फ़िल्टर। तो फ़िल्टर के लिए सेम लोड एंड डेस्कटॉप एंड रेविट कंटेंट लाइब्रेरी, फिर इंडिया, यहाँ पे आते हैं मैकेनिकल, MEP एंड देन देयर साइड कंपोनेंट AHU। अब यहाँ पे आपको आना है फ़िल्टर पे, तो फ़िल्टर, हाँ ये रहा। तो यहाँ से आपको जो भी सूटेबल लगे, अब प्रॉपर तरीके से आपको चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो जो आप लेना चाह रहे हो यहाँ से करो ओके, एंड ओके कर दो यहाँ से। अब वैसे ये मेरे पास ऑलरेडी है, इंपोर्टेड है, मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखा हुआ है, तो ये इंपोर्ट नहीं ले रहा। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये वाला जो ऑप्शन है, तो यहाँ से मैंने इंपोर्ट कर लिया है एंड इसी के थोड़े बराबर में रखा मैंने। तो यहाँ से मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट जो आता है वो आता है आपका इकोनोमाइज़र। तो इकोनोमाइज़र के लिए आपको आना है यहाँ पे, सेम चीज़ फॉलो करनी है। मैकेनिकल में आए MEP, एयर साइड कंपोनेंट AHU, एंड देन यहाँ पे आपको आना है इकोनोमाइज़र। तो इकोनोमाइज़र आपको दिख रहा होगा, यहाँ से करो ओपन एंड देन ओके। अब ये जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी मैंने इंपोर्ट किया हुआ है, तो वो शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं आता हूँ इकोनोमाइज़र, तो यहाँ से मैंने इकोनोमाइज़र लिया एंड इसको इस तरह से रोटेट करके रखा एंड देन इस तरह से। तो एज़ यू कैन सी हमारा इकोनोमाइज़र आ चुका है। अब यहाँ पे हमें चिलर की ज़रूरत है, ऑब्वियसली बात है, हम कोल्ड वाटर लेके चल रहे हैं। तो इसके लिए फिर अब ये यहाँ पे तरीका थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग अब तक क्या कर रहे थे कि एयर साइड कंपोनेंट्स का यूज़ कर रहे थे। चिलर आपका आता है वाटर साइड कंपोनेंट्स में। तो किस तरह से इसको इम्पोर्ट करेंगे ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ से करो लोड डेस्क, यहाँ पे आए जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल इंपोर्ट है, और ये पार्ट थोड़ा सा ध्यान से देखना वरना लोगों को समझ में नहीं आएगा आपको। तो यहाँ से आओ MEP, आपको आना है वाटर साइड कंपोनेंट्स में, ये चीज़ ध्यान रखना। वाटर साइड कंपोनेंट्स में आना आपको, वाटर साइड कंपोनेंट्स में आना है आपको चिलर्स में, और चिलर्स में आने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे AHUs, जो आपके चिलर्स हैं वो आपको दिया हुआ है यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपके स्टैंडर्ड से लेके जो भी आपके चिलर्स हैं वो दिए हुए हैं। तो एज यू कैन सी अब यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप किस तरीके का चिलर लेना चाह रहे हो। जैसे मैंने यहाँ से लिया एयर कूल्ड चिलर, तो मेरे को एयर कूल्ड वाला ही ऑप्शन चाहिए। एक्सिस्टिंग ओवरराइट किया मैंने एंड यहाँ से किया ओके। तो एज यू कैन सी चिलर आ गया है। अब आपको रोटेट करना है यहाँ से एंड यहाँ पे करना है इस तरह से प्लेस। तो थोड़ा डिस्टेंस पे प्लेस करेंगे तो एज यू कैन सी हमारा ये जो प्लेस हो गया है। अब इनको कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपली आपको यहाँ से जो आउट का ऑप्शन आ रहा है कनेक्टेड, इसके बाद यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस देके इसको कनेक्ट किया, तो एंड इसको सेलेक्ट करके इसको कनेक्ट किया। सॉरी इसको इस तरह से कनेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे मैं यहाँ से इस तरह से किया एंड देन इसको इस तरह से कनेक्ट किया। तो एज यू कैन सी हमारा जो मेन कनेक्शन है वो हो गया है, ठीक है। अब हमारा जो है जो AHU वाला काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब AHU को जो है जो चिलर से कनेक्ट करना है, तो चिलर से कनेक्ट करने के लिए किस तरह से कनेक्शन करेंगे, तो ये यहाँ पे आपको जैसे आप सेलेक्ट करते हो AHU को, तो यहाँ पे इनका ऑप्शन दिख रहा है, इसको यहाँ से कनेक्ट कर देना है। लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो AHU और इसके बीच है एक सिस्टम क्रिएशन होना चाहिए। तो सेलेक्टेड एंड क्रिएट द पाइप क्रिएशन, तो यहाँ पे आपको आना है हाइड्रोनिक सप्लाई पे। तो यहाँ से मैंने किया ओपन इन सिस्टम एडिटर, ओके करो यहाँ से। ओके करने के बाद आपको करना है सेलेक्ट इक्विपमेंट एंड यहाँ से करना है फिनिश एडिटिंग।
ठीक है, तो इसके बीच में एक सिस्टम क्रिएशन हो गया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, सिलेक्टेड, यहाँ से हमें करना है, यहाँ से आपको लेना है हाइड्रोनिक सप्लाई चिल्ड वाटर राउंड वाटर का आपका कॉइल लेना है इनपुट। तो यहाँ से हमने किया सिलेक्ट। अब आपको जो आउट का जो ऑप्शन है उसी से आपको इसको कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ से मैंने पहले देख लेते हैं कि आपका आउट का ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ से आपको आउट का ऑप्शन है, सो सिलेक्ट, यहाँ से किया हमने। यहाँ से जो इन का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि एक सेकेंड, ये गलत क्रिएट हो गया। अब यहाँ से जो इन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हम लोग क्रिएट करेंगे। ओके करो यहाँ से, एंड देन कनेक्टेड लाइक दिस। तो इस तरह से आपका कनेक्शन हो गया। तो एज यू कैन सी यहाँ पे मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, यहाँ से आपका पाइप कनेक्शन हो चुका है। तो ये आपका टोटली हॉट वाटर कॉइल है, यहाँ पे सॉरी ये कोल्ड वाटर का कॉइल है। तो ये जो आपको पाइप थोड़ा सा मोटा दिख रहा है, आप इस पाइप का साइज़ भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो पाइप है वो पीवीसी पाइप है। यहाँ से हम लोग कर लेते हैं इसको चिल्ड वाटर कनेक्शन में। ठीक है, तो एज यू कैन सी हमने जो है चिल्ड वाटर कनेक्शन में कर दिया। अब डायरेक्ट नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ पे आओ, सिस्टम्स टैब पे, मैकेनिकल पे आओ। यहाँ पे आपको आना है नीचे कन्वर्सेशन में आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करना है हाइड्रोनिक सप्लाई के लिए चिल्ड वाटर। तो ऑलरेडी डिफाइंड है, तो ओके कर दो यहाँ से। बाकी आप यहाँ पे चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो इनमें, इनके अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ से इनका साइज़ वगैरह जो भी आप चेंज करना चाहो, या फिर पर्टिकुलर जो पाइप है उनका साइज़ चेंज करना चाहो, तो एज़ यू कैन सी यहाँ से मैं इनको चिल्ड वाटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ऐसे ही सेम चिल्ड वाटर एंड ऐसे ही सेम चिल्ड वाटर। तो एज़ यू कैन सी हम इनका इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। जो आपका चिल्ड वाटर है वो इस तरह से आएगा यहाँ पे। सो दिस द इन पार्ट। अब जो एग्जिट पार्ट है वो भी बता देता हूँ कि किस तरह से होगा। ऐसे ही सेम यहाँ से हम लोग जनरेट करेंगे, यानी कि जो आपका इन है यहाँ से क्रिएट करना है हमें, सिलेक्टेड, और ऐसे ही सेम इसको इससे कनेक्ट कर देना है। तो एज यू कैन सी अब आपको लग रहा होगा कि ओवरलैप हुई है, तो आप थोड़ा सा, तो एज यू कैन सी जो ओवरलैपिंग है वो नहीं हुई यहाँ पे। तो एज यू कैन सी द सेम थिंग, जैसे कि हमारा जो पाइप का था, दोनों ही पाइप अच्छे से कनेक्ट हो चुके हैं। एंड एज यू कैन सी मैं आपको दिखा देता हूँ फाइन पे। अगर मान लो काफ़ी बार ऐसा होता है कि इस तरह से दिख रहा होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स को ऐसी प्रॉब्लम आती है कि सर ये लाइनिंग सी दिख रही है, मेरे को एक्चुअली पाइपिंग में दिखाना है। तो आपको यहाँ पे विजिबिलिटी का जो ऑप्शन है यहाँ पे आना है, विजिबिलिटी ऑप्शन, यानी कि डिटेल लेवल पे यहाँ पे आना आपको फाइन पे, तो आपको सारी पाइप्स दिख जाएंगी इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो। नाउ डक्ट क्रिएशन के लिए सेम वही करना है। कम ऑन इनटू द एलिवेशन में कोई भी एलिवेशन सेलेक्ट कर लें एंड सेलेक्ट द फैन मॉड्यूल। यहाँ से हमने जनरेट किया डक्ट को जनरेट करने के बाद ऊपर तक ले गए लेवल तक, एंड 3D पे आओ। यहाँ से हमने सेम वही कनेक्ट इनटू का जो ऑप्शन आता है, सॉरी सिस्टम कनेक्ट इंस्पेक्टर नहीं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं इसको यही कर देता हूँ। सेलेक्ट किया हमने यहाँ से कनेक्ट इनटू का ऑप्शन, यहाँ से क्या ओके कनेक्ट इनटू, एंड सेम वही आपको यही सेम चीज़ें करनी है। कनेक्ट इनटू ओके एंड सेम कनेक्ट इन ओके कनेक्ट इनटू एंड सेम यहाँ से किया हमने कनेक्ट इनटू। ठीक है, अब जो ये ऊपर का एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है इसको हम लोग सेलेक्ट करके कर देते हैं डिलीट। यहाँ से हमने किया, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो पार्ट है ये जो माइनस वाला पार्ट है इसको इस तरह से चेंज कर देंगे। एंड जो ये एल्बो आ रहा है इसको सेलेक्ट करो एंड चेंज इनटू दिस सेक्शन। तो एज यू कैन सी जो हमारा AHU का जो मल्टीपल और स्प्लिट सिस्टम
दोनों ही मैंने बता दिए हैं। तो ये था आपका स्प्लिट सिस्टम एंड मल्टीपल AHU सिस्टम कि किस तरह से हम लोग AHU अप्लाई करके किस तरह से हम लोग उसका कैलकुलेशन वगैरह करके प्रॉपर इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो। मल्टीपल AHU सिस्टम आपके बड़े बड़े जो आपके बड़े प्लांट्स होते हैं या फिर आपका इंडस्ट्री होता है जो कि बड़े बड़े कमर्शियल प्लेसेस होते हैं वहाँ यूज़ होता है आपका। और जो आपका अलग तरीके से जो अगर मैं बात करूँ अगर हम लोग बात करें छोटे इंडस्ट्रियल एरियाज़ की या छोटे कमर्शियल एरियाज़ की तो वहाँ पे आपका स्प्लिट सिस्टम यूज़ होता है। तो ये थे आपके दोनों ही सिस्टम, दोनों ही मैंने समझा दिए हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो ये थी आपकी आज की पूरी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक मारिए चैनल को, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो। इसी के साथ साथ हम लोग ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं ऑनलाइन। अगर आप ट्रेनिंग के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर्स हमारे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, हमारे वेबसाइट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सो बस आज के लिए इतना ही। टिल देन दिस इज रजत फासेलियर सेइंग गुड बाय एंड टेक केयर फ्रॉम पीटर्स कैड एक्सपर्ट। बाय बाय।